हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम। बहुत ही आसान है ये, इसे पहले हमें तोड़ के समझना पड़ेगा, बहुत आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। जो लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और बहुत दिनों से परेशान थे कि सर जी वीडियो नहीं आ रही है, तो लीजिए सर, आज पूरी डिटेल में ये वीडियो पूरा टॉपिक कवर करेंगे। सरलावत गति क्या होती है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसे हल कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम लोग कहते हैं एसएचएम शॉर्ट में, हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति। 2 मिनट के लिए आप सिंपल को भूल जाइए, हार्मोनिक को देखिए। इस हार्मोनिक को ही हम लोग कहते हैं पीरियोडिक। क्या कहते हैं? पीरियोडिक। पीरियोडिक का क्या मतलब होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है कि पीरियड के बाद, एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद जब चीजें रिपीट होती हैं। मान लिया हम यहां पे खड़े हुए हैं, इधर 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 अंधाधुंध तरीके से गति कर रहे हैं, तो हम लोग इसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ये देखिए हमारे पास पड़ा हुआ भी है, मान लिया ये देखिए यहां लेके आया, एक सर्टेन टाइम का इधर 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 इधर, इस तरीके जब ये गति करेगा तो इसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। तो बिल्कुल सरल भाषा में हमने यहां पे लिख दिया है, जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन, जहां पे स्टार्ट किया वो मीन पोजीशन है, उसके इधर उधर वो एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन के इधर उधर एक सर्टेन टाइम में स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। अब सिंपल है तो भैया सीधी रेखा में जो गति होगी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, तब इस पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है भाई? ये देखिए, अगर हम इसे यहां लेके आए तो हम लोग जा रहे हैं इधर, एक बल लगेगा जो इसे वापस लाना चाहेगा, वो लेके आएगा इधर, यानी इस पे लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा उस बल को क्या कहेंगे? सरल भाषा में कहें, मान लिया कोई व्यक्ति ज्यादा उड़ने लगा, तो अब पिताजी की चप्पल आती, 2 चप्पलें पड़ती हैं, बाप की चप्पल पड़ी, मामला फिट हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा बल जो आदमी को उसकी औकात में वापस ले आता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, यानी पिताजी की चप्पल मान सकते हो आप। ठीक है। तो ये इधर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम लोग ले आए इधर, तो इसे कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। तो लिख दिया रीस्टोरिंग फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने क्या किया भैया, देखो कितना आसान है, हमने लिख दी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। हमारे पास एक मान लिया कोई पॉइंट है, पॉइंट क्या है? ओ। पॉइंट से एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये चला गया उधर। ठीक है, कहां तक चला गया? पॉइंट पी तक। और मान लिया इस पे त्वरण कितना लग रहा है? ए लग रहा है, जो इसे वापस लाने की कोशिश करेगा। ठीक भैया, तो लो लिख दिया, माना m मास का एक पार्टिकल है, फिगर के अकॉर्डिंग एसएचएम कर रहा है तथा टाइम t पर इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तब इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा? d2x/dt स्क्वायर होगा। सर जी d2x/dt स्क्वायर कहां से होगा? तो लो ये भी समझा दे रहे हैं भैया। सबसे पहले देखो जी क्या है? x है, x माने डिस्प्लेसमेंट है। x माने क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dt क्या हो जाएगी? वेलोसिटी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम इसका भी डिफरेंशिएशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा? त्वरण, क्योंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। और b का मान कितना है बताइए? dx/dt। तो जब इसका डबल होगा तो क्या हो जाएगा? d2x और बटे में dt स्क्वायर, यानी त्वरण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? d2x/dt स्क्वायर। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं d2x/dt स्क्वायर, जो बिल्कुल आसान है। तो लो भैया यहां देखो, तब इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा? d2x/dt स्क्वायर होगा। डेरिवेशन कैसे शुरू करेंगे? हमने लिख दिया f समानुपाती है -x के। क्यों है -x के? क्यों समानुपाती है? f माने है रीस्टोरिंग फोर्स, x माने डिस्प्लेसमेंट, जहां तक इसे लेके गए हैं वो x है भैया। ये देखो यहां से मान लिया यहां लेके आया, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो x है। वापस ये यहां से छोड़िए, ये वापस आएगा, ये देखिए छोड़ा वापस आएगा। और f का मान निर्भर क्यों कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, ये देखिए फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अब डिस्प्लेसमेंट मान लिया कम है, इतना सा डिस्प्लेसमेंट है, ये लो फोर्स भी कम लग रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है फोर्स पे। तो f का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के। समानुपाती हटाया, एक नियतांक लगा दिया k, तो f बराबर आ गया -kx। न्यूटन का दूसरा नियम आपने पढ़ रखा, f बराबर m × a, और अभी आपको बताया a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? d2x/dt स्क्वायर। ठीक, दोनों का मान बराबर कर दिया, माइनस का kx बराबर m d2x/dt स्क्वायर आ गया। m को ले आए भैया नीचे, तो माइनस का k/mx बराबर d2x/dt स्क्वायर आ गया। हमने मान लिया कि k/m एक नियतांक है, और वो नियतांक हमने क्या मान लिया? ओमेगा स्क्वायर। तो k/m की जगह पे हमने ओमेगा स्क्वायर रख दिया, इसे ले गए उधर, तो d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर आ गया 0। इक्वेशन नंबर हो गई 3। यही डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम के लिए। लिख दिया, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन
निम्न प्रकार होगा। जब आप मैथ में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पता चलेगा कि जो इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं उनका जो सोल्यूशन होता है वो किस प्रकार होता है। तो उनका सोल्यूशन होता है भैया इस प्रकार, x बराबर a e की पावर अल्फा टी, x बराबर a e की पावर अल्फा टी इसका सोल्यूशन होता है किसका, जो इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं उनका। तो हमने सोल्यूशन क्या मान लिया, x बराबर a e की पावर अल्फा टी। अब x हमने मान लिया है, समीकरण में हम x का मान रखेंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर का मान रखेंगे। तो जरा देखिए भाई, x का मान इतना है, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया dx अपॉन dt, समाकलन वो अवकलन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन a नियतांक बाहर आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x अल्फा गुणे में आ जाएगा। जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर, फिर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो अपने पास मान आ गया x का भी, d2x अपॉन dt स्क्वायर का मान भी आ गया। दोनों मान उठा कर रख देंगे समीकरण में, समीकरण में रख दिया भैया, मान रखा, ये देखिए हल करा इसे, मान इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, ये कॉमन होके 0 हो गया, अल्फा स्क्वायर का मान आ गया ओमेगा स्क्वायर, अल्फा बराबर हो गया अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर, माइनस को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, सबको पता होगा माइनस यानी आई स्क्वायर, आई भैया बाहर आ गया यानी प्लस माइनस आई ओमेगा आ गया। तो जो अपना सोल्यूशन था वो था ऐसे, x बराबर a e की पावर अल्फा टी। लेकिन अब अपने पास अल्फा के मान दो आ गए हैं, एक प्लस का आई ओमेगा, एक माइनस का आई ओमेगा। तो हमने रख दिया x बराबर a1 e की पावर आई ओमेगा टी प्लस a2 e की पावर माइनस का आई ओमेगा टी। ठीक है भाई, बस दोनों मान हो गए। अब आपने मैथ में पढ़ रखा e की पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, लो रख दिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक भैया, कॉस कॉस वाले एक जगह ले लिए, साइन साइन वाले एक जगह ले लिए, यहाँ बच्चा a1 प्लस a2, यहाँ बच्चा a1 माइनस a2, a1 प्लस a2 को a साइन a मान लिया, a1 माइनस a2 को a कॉस a मान लिया। क्यों, क्योंकि हमें साइन a प्लस b का फार्मूला बनाना था, ये मान यहाँ रख दिया, फार्मूला बन गया x बराबर a कॉमन आ गया साइन a प्लस ओमेगा टी। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यानी बिल्कुल आसान है, अगर आप इसे कठिन समझ रहे हैं तो बेवकूफी कर रहे हैं। क्या होता है, मीन पोजीशन के इधर उधर मूव करती है सरल रेखा में तो उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसके बाद करना क्या होता है, जो बल है वो डिपेंड करेगा रिस्टोरिंग फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के। यहां से मान निकाल लेंगे, a का मान d2x अपॉन dt स्क्वायर न्यूटन का सेकंड ला, दोनों को बराबर कर दिया, एक इक्वेशन बनाई, जो इक्वेशन किसकी आ गई, सरल आवर्त गति की। हल करने के लिए इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, x बराबर a e की पावर अल्फा टी। ठीक है, ये रख दिया, यहां से d2x अपॉन dt स्क्वायर का मान निकाला, दोनों मान उठा के समीकरण में रख दिए, 3 4 5 से मान रख के बराबर करा, अल्फा का मान निकल आया प्लस माइनस का आई ओमेगा। सोल्यूशन पहले था ऐसा जो हमने माना था, लेकिन अल्फा के मान 2 हो गए तो दोनों मान रख दिए, हल किया और मान आ गया a साइन a प्लस ओमेगा टी। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी BDKDN BSc पे। थोड़ा सा मेरे फोन में बैटरी कम है, ठीक है, इसलिए बस फटाफट बढ़ा दिया है, लेकिन एक्चुअल में उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।